गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे बड़ा प्यारा सा चैप्टर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। 100 एमसीक्यू हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा 9th क्लास की तैयारी कर रहा है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की, या फिर 8th क्लास में है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह। इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है। जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। या फिर कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यहाँ 8th क्लास का साइंस आता है, ठीक है, 6th 7th 8th वगैरह का, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा, या डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, द फर्स्ट फुली मैन मेड फाइबर। पहला फुली मैन मेड फाइबर कौन सा है? वो इसका आंसर है नायलॉन। नायलॉन फर्स्ट मैन मेड फाइबर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर भी इसे माना जाता है। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। हाँ जी, केमिकल ट्रीटमेंट से मिलकर बना हुआ है। जो भी केमिकल ट्रीटमेंट से मिलकर बने उन्हें वो हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। देखिए, वुड का जो पल्प होता है, जो लकड़ी जो होता है, पेड़ का जो होता है, ठीक है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसे वुड पल्प कहते हैं। उसमें केमिकल्स को यूज़ करके हमने क्या है, रेयॉन बनाया। रेयॉन को जो है हम क्या, एक आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा था, नेचुरल फाइबर है वो, एक बहुत महंगा था, इसलिए हमने सिंथेटिक फाइबर बनाया ताकि वो हमें आसानी से मिल जाए और कम जो है क्या है, दाम में वो हमें प्राप्त हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? तो नेचुरल फाइबर है जी कॉटन। नेचुरल फाइबर, देखो फाइबर दो तरह के होते हैं। फाइबर जो होते हैं कौन कौन से? नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर 4 तरह के, कौन कौन से? कॉटन, जूट, ठीक है, वूल और सिल्क। और वहीं सिंथेटिक फाइबर अगर आपको मैं बताऊं, सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से? पॉलिस्टर, ठीक है, एक्राइलिक, रेयॉन और आपके अलावा नायलॉन। नायलॉन सबसे मजबूत होता है, फर्स्ट मैन मेड है, ठीक है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और एक्राइलिक को हम आर्टिफिशियल वूल कहते हैं। इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा। ये सब कहाँ से बनते हैं? रेयॉन कहाँ से बनता है, नायलॉन किससे बनता है, एक्राइलिक किससे बनता है, पॉलिस्टर किससे बनता है, ये सब आपको सामने स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। वैसे ही मैं चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी जो लास्ट टाइम पे देख रहा है वीडियोज़ को, उसको भी पता होनी चाहिए। इनसे ये मिलके बनते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं ये सब भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। कौन सा है? तो वो है नेचुरल फाइबर आपका इसमें कॉटन, क्योंकि ये क्या है, नायलॉन सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है और रेयॉन भी सिंथेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिस्टर फाइबर। इनमें से पॉलिस्टर फाइबर कौन सा है? फोर्थ वाला कौन सा पूछा गया है? वो है आपका टेरिलिन। ये पॉलिस्टर फाइबर के एग्जाम्पल वगैरह सब मैं आपको करा चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल वूल इज। तो वो सिंथेटिक फाइबर जो वूल के रिसेंबल में यूज़ किया गया है। यानी वूल जो है हमें एनिमल से मिलती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एनिमल्स में कब वूल आएंगी, तब हम उसे उतारेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे, फाइबर्स बनाएंगे, फिर फैब्रिक बनाएंगे, वूल तैयार करेंगे। वो महंगा भी होता है, तो इसलिए हमने केमिकल्स को यूज़ करके अपने लिए फैब्रिक तैयार की है। इसे हम एक्राइलिक बोलते हैं, जिसके आजकल स्वेटर वगैरह, सॉयल वगैरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डी वाला इसका जो ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड फाइबर। कौन सा मैन मेड फाइबर है? देखिए, मैन मेड फाइबर बोल लीजिए, सिंथेटिक फाइबर बोल लीजिए, आर्टिफिशियल फाइबर बोल लीजिए, जो कि केमिकल्स वगैरह यूज़ करके हमने बनाए हैं, ठीक है, एक ही नेम होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज़ मैन मेड फाइबर, इनमें से कौन सा है? तो देखिए वो है एक्राइलिक, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। ये इकलौता क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। हाँ जी, कौन सा है इसमें से जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं? वो है आपका रेयॉन, क्योंकि असली सिल्क जो होती है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। कोकून जो होता है, जो 10 किलोग्राम जो है सिल्क मटेरियल देता है, तब उसमें से 1 किलोग्राम क्या होती है, सिल्क जो है हमें मिलती है, सिल्क निकलती है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, सिल्क वॉर्म सिल्क देगा, तब उसमें से मटेरियल में से हम सिल्क निकालेंगे। इससे बढ़िया हमने क्या है, केमिकल्स को यूज़ करके हमने क्या है, रेयॉन बना लिया। सिल्क की तरह ही कपड़ा होता है और चीप होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है। पैराशूट्स और रोप्स वगैरह जो क्लाइंबिंग जो करते हैं, पर्वत पे जो चढ़ते हैं लोग, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो बनी हुई होती है नायलॉन की। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लचीला होता है, ठीक है, टेंसिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अपघटनीय है, ठीक है, अपघटनीय यानी कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। इनमें से कौन से हैं? वो है आपका टिन केन। टिन केन को 100 से 500 साल लग जाते हैं कम से कम डिकम्पोज होने में। वहीं अगर आपको प्लास्टिक दे रखा होता तो वो भी होता।
प्लास्टिक भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको सेवरल ईयर लगते हैं, इनसे भी ज़्यादा समय प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में लगता है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं होती किसी से भी। कॉटन इज़ अ पॉलीमर, कॉटन एक पॉलीमर है, हाँ जी पॉलीमर है, वो है आपका इसका आंसर सेल्यूलोज, क्योंकि ग्लूकोज छोटे छोटे यूनिट से मिलकर सेल्यूलोज बनता है, और सेल्यूलोज से क्या है, कॉटन तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका क्लोथ्स वॉन्स इन लेबोरेटरी शुड बी मेड ऑफ, जो क्लोथ्स जो हम लेबोरेटरी में पहन के जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा किसके बने हुए होने चाहिए, कॉटन के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। पॉलिस्टर वगैरह के होंगे तो चिपक जाएंगे और जलने की जो है क्या है, संभावना रहती है। या कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का एक एग्जाम्पल है इनमें से, वो है आपका टेरेलिन। अ पॉलिस्टर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, पॉलिस्टर जो है रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, तो पॉलिस्टर जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो होता है ईस्टर, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 14 क्वेश्चन है, फैब्रिक पॉलीकोट इज, फैब्रिक पॉलीकोट इज मिक्सचर ऑफ, इन मिक्सचर जरूर याद रखिएगा, वैसे मैं पहली वाली वीडियो में सारे मिक्सचर करा चुका हूँ, फिर भी इसमें आ गया तो मैं करा ही दे रहा हूँ। पॉलिस्टर पॉलीकोट जो है पॉलिस्टर और कॉटन दोनों फैब्रिक फाइबर से मिलके जो है क्या होता है, मिलके तैयार होता है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सी सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वैसे आपको सिंथेटिक फाइबर की और प्लास्टिक की, ठीक है, जो है आपको दोनों ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही दिखाई दे रहे होंगे, तो वो इसमें से कौन सी नहीं है, डिफ़िकल्ट टू जो है मेंटेन, ठीक है। चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ये तो सही है। ड्राई हो जाते हैं, आसानी सूख जाते हैं, और लंबे समय तक चलते भी हैं, तो ये तीनों तो खासियत है उनकी, बिल्कुल सही है। सिंथेटिक फाइबर्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ये नेचुरल फाइबर्स के लिए है, वो थोड़ा मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। प्लास्टिक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, आसानी से अपघटनीय होते हैं, आसानी से जो क्या है डिकम्पोज नहीं होते। 17 क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो है आपका प्लास्टिक, ठीक है। और टिन केन होता तो टिन केन या फिर बोथ एंड भी हो सकता था इसका, अगर टिन केन होता तो। अ कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है, अ कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर इज, वो है आपका पीईटी पैट, इसी से ये बनता है। 19 क्वेश्चन दे रखा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक कंटेनर आर प्रिफर्ड बिकॉज प्लास्टिक के कंटेनर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक डेट कैन बी रिमोल्डेड आर कॉल्ड, ठीक है, रिमोल्डेड माने कि उनको जो है बार बार पिघला कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक दो तरह की मैंने आपको बताई थी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिन्हें बार बार हम जो किसी भी आकार में जो है ये ढाल सकते हैं, टॉयज़ वगैरह में, ये सारी चीज़ वगैरह में इसे यूज़ करते हैं। एक होते हैं थर्मोसेटिंग, वो अगर एक बार उसने आकार ले लिया तो उसी आकार में वो रहता है, जैसे स्विचेस वगैरह में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वगैरह में, इसलिए आपको ज़्यादातर यूज़ करते हुए देखा होगा। आपको थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल यूजेस दिख रहे होंगे, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल और यूजेस दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको यहीं के यहीं स्क्रीनशॉट दिखाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। विच इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अभी हमने अभी एग्जाम्पल देखे आपको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं मेलामाइन। हैंडल्स ऑफ सॉसपेंस के जो हैंडल्स होते हैं वो किससे जो बने हुए होते हैं, वो होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। फैब्रिक एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम वाटर, फैब्रिक जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या है, वाटर को क्या है एब्जॉर्ब करके रखते हैं, कौन से, कॉटन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कॉटन के कपड़े हम आपने ज़्यादातर देखा होगा समर सीजन में हम पहनते हैं ताकि ज़्यादा पसीना हमें आए, तो ये क्या होते हैं, सोख लेते हैं उन्हें। नॉन स्टिक कुकवेयर कोटेड डिस्क, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की कोटिंग आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टेफलॉन उसे हम कहते हैं। फैब्रिक डेट डज नॉट रिंकल, वो फैब्रिक जिस पे जो है सिकुड़न नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं आती, वो है आपका पॉलिस्टर। प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ लार्ज यूनिट्स कॉल्ड्स, क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं मोनोमर, मोनोमर से मिलके क्या होता है, ग्रुप से बनता है क्या, पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसी पॉलीमर से प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जो तैयार होते हैं, तो याद रखिएगा इसे, फाइबर से फैब्रिक। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन कह रहा है, 27 क्वेश्चन कह रहा है फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड, फाइबर बताओ जो वुड से तैयार होता है, वो है आपका रेयन। वुड पल्प से जो है इसको तैयार करते हैं केमिकल्स रिएक्शन करा के, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रेयन को। प्लास्टिक विच कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन, वो प्लास्टिक जो दोबारा से सॉफ्टन नहीं किया जा सकता, तो मैंने अभी आपको बताए थे, वो है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 29 क्वेश्चन पीवीसी एंड पॉलीथीन आर, ये भी सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे, पीवीसी पॉलीथीन वगैरह किसके एग्जांपल हैं, पीवीसी किसका एग्जांपल, पॉलीथीन किसका एग्जांपल है, वो है आपके थर्मोप्लास्टिक के, है ना। फिर है आपका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट इज़ फाउंड इन, एक तो होता है सीधे सीधे अरेंजमेंट, ठीक है, और एक होता है इस तरह से जो है, एक तो सीधे सीधे अरेंजमेंट होता है इस तरह से, एक होता है इस तरह से अरेंजमेंट,
ठीक है, मोनोमर्स या पॉलीमर्स में। तो ये जो आपको कहाँ जो पाया जाता है, इस तरह का अरेंजमेंट जो क्रॉस लिंक जो होता है वो आपको मेलेमाइन में पाया जाता है। 31 क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो बैकलाइट के बने हुए होते हैं। फायरमैन की जो यूनिफॉर्म बनती है, वर्दी जो बनती है, वो जो है किससे जो है यूनिफॉर्म जो होती है कोटेड होती है, किससे होती है वो कोटेड, मेलामाइन से कोटेड होती है। सब्सटीट्यूट ऑफ वूल यानी कि ऊन का विकल्प है तो वो है एक्राइलिक। सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स आर मेड ऑफ, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल जो है किसकी जो है बनती हैं, इनमें से जो आपको बताना, तो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल जो बनती है वो होती है PET पैट। पैट पैट क्या है, पैट एक पॉलिस्टर है। नायलॉन फाइबर्स आर, नायलॉन जो है फाइबर है क्या, नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक भी होता है, ठीक है, इसीलिए इससे रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, लचीली रस्सियाँ वगैरह, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेयॉन, रेयॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि वो वुड पल्प से बनता है, उसे आर्टिफिशियल सिल्क हम कहते हैं। चीप स्वेटर आर मेड फ्रॉम, चीप स्वेटर अगर बन रहे हैं, सस्ते स्वेटर आपको पड़ रहे हैं तो वे एक्राइलिक से बने हुए हैं, याद रखिएगा। क्लोथ्स अवॉइडेड इन रेनी सीजन, कौन से कपड़े हमें रेनी सीजन में नहीं पहनने चाहिए, तो वो हैं आपके कॉटन के। चीप सिल्क साड़ीज आर मेड ऑफ, चीप सिल्क बोल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं, वो है आपके रेयॉन। फिर है आपका नॉट आ मैन मेड फाइबर, कौन सा मैन मेड फाइबर जो है तो मैन मेड फाइबर कौन सा है इनमें से जो आपको बताना है, तो वो है आपका जूट। रेयॉन सिंथेटिक है, नायलॉन सिंथेटिक है और टेफ्लॉन भी सिंथेटिक है, ठीक है। नॉट अ मैन मेड फाइबर यानी आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। सुपर कूल लिक्विड बिहेव्स लाइक, सुपर कूल लिक्विड बिहेव लाइक अ ग्लास, किसका व्यवहार होता है सुपर कूल लिक्विड, इसका। सिरेमिक शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, सिरेमिक शब्द, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये है आपका, तो ये आपका लेटिन वर्ड से। नेचुरल पॉलीमर आर, नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से इसमें से, कॉटन नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर हो जाएगा। पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ, पॉलीमर जो होते हैं किससे कंसिस्ट होते हैं, पॉलीमर पूछा गया है ना, तो पॉलीमर किससे कंसिस्ट होते हैं, तो इसका जो आंसर हो गया वो आ गया आपका कार्बन कंपाउंड। इस क्वेश्चन देखेंगे नेचर पॉलीमर, इस नेचर पॉलीमर्स कौन सा है इसमें से, तो नेचर पॉलीमर्स आपको बताना, नेचर पॉलीमर्स है जी आपका इसमें से सेलुलोज, PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, सिंथेटिक हैं, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। बुलेट प्रूफ ग्लास इज, बुलेट प्रूफ जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, लेमिनेटेड ग्लास होते हैं। कलर गिवन बाय कोबाल्ट सॉल्ट, कोबाल्ट सॉल्ट जो कलर होता है वो पेल ब्लू होता है। 49 क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर्स आर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन ग्लास होते हैं, फायर ट्यूब्स। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न से जो फाइबर से जो यार्न बनाते हैं उसे हम स्पाइनिंग कहते हैं, कताई कहते हैं। 51 क्वेश्चन कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इज, मैं आपको बता चुका हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नायलॉन होता है। नायलॉन इज अ, नायलॉन एक तरह का क्या है, नायलॉन जो है एक तरह का जो है आपको मैन मेड फाइबर है, मैन मेड रेशा है, सबसे पहले तैयार किया गया, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक डेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, कौन सी प्लास्टिक जो आसानी से आकार बदल लेती है, वो है आपकी थर्मोप्लास्टिक, ये वाली बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को हम और भी क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसे मैन मेड फाइबर्स कह लीजिए, आर्टिफिशियल फाइबर कह लीजिए, दोनों यहाँ पे से बोल सकते हैं। 55 क्वेश्चन है आपका, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर किस कच्चे पदार्थ से जो है बनाए जाते हैं, तो वो है आपके पेट्रोकेमिकल से। बहुत सारी कीवर्ड्स मैं आपको करा चुका हूँ पेट्रोकेमिकल्स की, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, रॉ मटेरियल जो है सिंथेटिक फाइबर्स जो मिलता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो बनते हैं, रॉ मटेरियल क्या होता है उसका, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें। 57 लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो आ, सिंथेटिक फाइबर जो प्लास्टिक इज ऑल्सो, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, क्योंकि ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक सिल्क भी इसे कहा जाता है, वो है आपको रेयॉन, सिंथेटिक सिल्क कह लीजिए, या फिर आप इसे जो है आर्टिफिशियल सिल्क कह लीजिए, चीप सिल्क कह लीजिए,
ये इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। डिवाइस इज यूज टू ड्रॉ सिंथेटिक फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आपको डिवाइस यूज़ होती है, वो आपकी होती है स्पिन रेट। विच कंट्रीज डिस्कवर्ड सिल्क फर्स्ट। सबसे पहले जो डिस्कवर की थी सिल्क की वो थी चाइना, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका इंडिया। नेक्स्ट है आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक आर मैन्युफैक्चर। जो जो किससे बनते हैं ये मैं आपको ऊपर भी दिखा चुका हूँ इनके एग्जांपल। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक वगैरह ये सब पेट्रोकेमिकल से मिलके बनते हैं और इनमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएंगे। रॉ मटेरियल यूज टू मेक रेयॉन। रेयॉन वुड पल्प से जो तैयार किया जाता है। रॉ मटेरियल यूज टू मेक नायलॉन। नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक ये सब आपको पता है। नायलॉन जो किससे जो तैयार किया जाता है, तो देखिए कोल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल वाटर, ये सब ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है स्ट्रॉन्ग है, वो है आपका नायलॉन। 65 क्वेश्चन है। विच सिंथेटिक फाइबर जो है कैन बी स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ठीक है, कौन सा स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो है आपका नायलॉन का वायर। फाइबर डेड वंस कंप्लीटली लिविंग नो रेसिड्यू। कौन सा है इनमें से, वो है आपका कॉटन। पूरी तरह से जल जाता है, कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ता। कॉटन जो होती है, कपास, रुई जिसे कहते हैं। प्रॉपर्टी कॉटन सूटेबल फॉर समर। समर में इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को, पानी को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर विच वर्क लाइक वूल। वूल की तरह काम करता है। स्वेटर वगैरह आपको आजकल देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है, स्वेटर हैं, शॉल वगैरह एक्राइलिक की तरह। ज़्यादातर ऊन भी आपको एक्राइलिक की देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन सिंथेटिक फाइबर इज़ बर्न। सिंथेटिक फाइबर रेशा जलाने से क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर रिसेंबल्स वूल, ये अभी ऊपर बता दिया मैंने। एक्राइलिक, एक्राइलिक जो एक सिंथेटिक फाइबर है जो वूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, यानी कि चीप, एक तरह से सस्ती ऊन हमने बना ली है। प्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि एक बार पिघलने के आकार बदल दिया फिर दोबारा नहीं बदल पाएंगे इसका। मटेरियल यूज फॉर नॉन स्टिक यूटेंशियल्स, वो है आपका टेफलॉन। टेफलॉन जो है नॉन स्टिक बर्तनों पे आपको जो कोटिंग आपको नज़र आएगी। विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकवेयर। कुकवेयर जो बर्तन होते हैं, बर्तन जो होते हैं उनके हैंडल्स जो बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं किससे, मेलामाइन से। नेक्स्ट है मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर, अधिकांश सिंथेटिक फाइबर जो रेशे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। फैब्रिक इज मेड ऑफ, फैब्रिक किससे बनते हैं, फाइबर से। किससे बनते हैं, फाइबर से। छोटे 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 फाइबर से क्या है, एक कपड़ा तैयार किया जाता है, फैब्रिक तैयार किया जाता है। वे सिंथेटिक फाइबर वो डिस्कवर्ड फर्स्ट। कौन सा सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, सबसे पहले खोजा गया सिंथेटिक रेशा है नायलॉन। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर वो डिस्कवर्ड फर्स्ट। फिर उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर विच वन स्लोली विच स्मेल वर्निंग हेयर। जलते बालों जैसी गंध के साथ जो धीरे धीरे जलता है, कौन सा है, वो है आपको वूल और सिल्क, आपको इस तरह से खुशबू देता है। फाइबर्स आर, कौन सा जो है फाइबर्स हैं, इनमें से रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। हाँ, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फाइबर प्रोड्यूस इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज और फाइबर्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं फैक्ट्रीज में, मिल्स वगैरह में, कौन से हैं, मैन मेड भी यूज़ हो रहे हैं, नेचुरल, सारे ही हो रहे हैं। बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों ही जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स को हम जो फैक्ट्री में या मिल्स में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों को इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक ही नाम है। सिंथेटिक फाइबर बोल लीजिए, मैन मेड फाइबर बोल लीजिए, एक ही नाम है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट। सिंथेटिक फाइबर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनते हैं, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, रेयॉन्स एंड टेरिलिन आर, रेयॉन्स और टेरिलिन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, वो है आपका रेयॉन। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है ये आपका नायलॉन। पीवीसी एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल, और ये सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। वैसे पीवीसी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीथीन का एग्जाम्पल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो है आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल। फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं इंक्रीज यील्ड ऑफ रिपायरिंग, ठीक है, उर्वरक बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो है आपका सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है यूज़ इन ऑटोमोबाइल बैटरी केसिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती हैं उनकी खोल में जो प्रयोग की जाती है, वो है आपकी पॉलीप्रोपिलीन। देखिए, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इसके।
फाइबर रिसेंबल वूल्स लुक लाइक क्वालिटी, दिखने व गुणों में ऊन जैसा रेशा जो होता है वो एक्राइलिक होता है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, विच प्लास्टिक कैन बी वेंट एंड रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, किसको जो है बार बार आकार में जो है बदला जा सकता है, प्लास्टिक को पिघला पिघला के, थर्मोप्लास्टिक। कैरी बैग्स आर मेड ऑफ, कैरी बैग्स किससे बनते हैं, पॉलीथीन से बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है ऐड किए जाते हैं इंक्रीजिंग डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, किसके, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रेट दोनों के ही, तो ए एंड बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला फाइबर कौन सा होता है, वो होता है नेचुरल फाइबर, है ना। फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल्स से जो हमें ऑप्टेंट होता है वो कौन सा हो गया, उसे चाहे आप आर्टिफिशियल के लीजिए, चाहे सिंथेटिक फाइबर के लीजिए, मैन मेड फाइबर के लीजिए, बोथ ए एंड बी। पॉलीप्रोपिलीन इज़ यूज फॉर मेकिंग, पॉलीप्रोपिलीन से क्या बनता है, वो है आपके डिस्पोजल कप्स जो है आपको बनते हैं, इसके डिस्पोजल कप्स जो होते हैं। 95 क्वेश्चन कह रहा है, नायलॉन एंड पॉलिस्टर रोप्स यूज्ड इन क्रेन्स बिकॉज, नायलॉन और पॉलिस्टर की जो रोप्स होती हैं, रस्सियाँ जो होती हैं, क्रेन्स में इस्तेमाल होती हैं, क्यों, इलास्टिक होती हैं, इलास्टिसिटी बड़ी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और टेंसाइल होती हैं, ठीक है, खिंचाव आराम से खींचा जा सकता है उससे। केमिकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम यूजेस फॉर फाइबर्स, रेशो की पेट्रोलियम से बने रसायन जो है पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं उन्हें। 97 क्वेश्चन, सिंथेटिक सब्सटेंस अपार्ट फ्रॉम फाइबर्स, कौन से होते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस अपार्ट फ्रॉम फाइबर, वो है आपका प्लास्टिक। हैंडल्स ऑफ कुकवेयर जो बने हुए होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, मेलामाइन से। क्यों बने हुए होते हैं, क्यों बनाते हैं उन्हें, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस होते हैं, आसानी से जो है हीट को रेजिस्ट कर पाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुअर कंडक्टर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुअर कंडक्टर, इसलिए इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वगैरह जो बनाते हैं, और वो होता है वेकलाइट, वेकलाइट से जो ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वगैरह बनाते हैं। स्विच बोर्ड्स, प्लग्स आर मेड ऑफ, ये सब बैकलाइट से बने हुए होते हैं। फिर है मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर, सबसे महंगा जो नेचुरल फाइबर होता है वो होता है जी आपका सिल्क। क्यों होता है, क्योंकि 10 किलोग्राम सिल्क वॉर्म जब जो है कुकून जो होता है मटेरियल देता है, तो उसमें से 1 किलोग्राम जो है सिल्क जो है हमें मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। इसलिए हमने वुड पल्प में केमिकल रिएक्ट करके हमने रेयॉन तैयार कर लिया है, वो सिल्क की तरह ही दिखता है, ठीक है, आपने बाज़ार में देखा होगा। पीएटी बोटल्स जो होती हैं, ठीक है, स्टोरिंग राइस शुगर, बिकॉज उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं राइस और शुगर्स को, क्यों करके रख सकते हैं, एयर टाइट करके रख सकते हैं, हवा बंद होती है इसलिए। प्लास्टिक कंटेनर्स प्रेफर्ड ओवर आयरन बिकॉज प्लास्टिक इज, ठीक है, क्यों लोहे पर प्लास्टिक कंटेनर पसंद किया जाता है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है और इजीली हैंडल किया जा सकता है, तो बोथ ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। शेफ़ नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स बिकॉज, जो शेफ़ होते हैं खाना वगैरह जो बनाते हैं, वो पॉलिस्टर के कपड़े कभी भी किचन में या कहीं भी खाना बनाने में नहीं पहनते, क्योंकि वो आसानी से क्या है फायर को कैच कर सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक के बैग्स वगैरह को या पॉलीथीन को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और धुआं भी पैदा करते हैं, पॉइजनस गैस भी निकालते हैं, तो बोथ ऑफ दीज वी शुड अवॉइड यूजिंग कैरी बैग्स, कैरी बैग्स को हम जो अवॉइड करना चाहिए, कौन से कैरी बैग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है पॉलीथीन के, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की, ठीक है। मेरा एक एम है कि घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचे, मेरे पास जितनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो मैं यशोद सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।